अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। क्या ऐसी निशानियाँ हैं जो फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में अपीयर होती हैं। तो चलें हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि पहली क्या निशानियाँ होती हैं। तो शुरू में जो पहली निशानियों में शामिल है उसमें पीरियड्स का ना आना होता है। पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी होने की सबसे पहली निशानी होती है। अब कुछ ख़वातीन इंतज़ार कर रही होती हैं कि पीरियड्स आ जाएंगे, लेकिन पीरियड्स की डेट गुजर जाती है। तो ये तो एक पहली निशानी होती है। इसके अलावा कुछ दिनों बाद स्लाइड स्पॉटिंग भी हो सकती है। स्लाइड स्पॉटिंग ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियड्स की वजह से ही हो या कोई इंटरकोर्स की वजह से हो। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है मोस्टली, क्योंकि जो ही हमारी फर्टिलाइजेशन होती है और इम्प्लांटेशन हो रही होती है तो हल्का फुल्का ब्लड उस दौरान जो है वो बॉडी से रिलीज़ होता है। ये बहुत मामूली भी हो सकता है जिसका अक्सर औक़ात महसूस नहीं होता। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस में आपकी छातियों में मामूली दर्द होता है हाथ लगाने से या कुछ होने से। हमने पिछली वीडियो में भी ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसके अलावा मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, आदतों में बदलाव शुरू हो जाता है, आपको चिड़चिड़ापन कभी महसूस होता है और बहुत सी आदतों में तब्दीली आ रही होती है, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है कुछ हार्मोन्स की, जिसकी वजह से आपके मूड में काफ़ी तब्दीली पैदा होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पेशाब का बार बार आना, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है, आपके ब्लैडर में चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लैडर की तरफ और यूट्रस की तरफ यूरिन का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। इसके अलावा थकावट महसूस होती है, टायर्डनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इस टाइम डेवलपमेंट फ़ेज़ में होती है। बहुत सी चीज़ें बन रही होती हैं, बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, तो थकावट महसूस होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में सर्फ हो रही होती है। इसके अलावा चेंज इन फूड हैबिट्स, बहुत सी चेंज हो जाता है फूड हैबिट्स में। जैसे कि आपको कुछ खुराक जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, मे बी वो आप देख के आपको मतली आए या ना खाने का दिल करे, या आपको किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की क्रेविंग होना शुरू हो जाए। किसी किसी प्रेगनेंसी में आपको मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही होती है, किसी किसी प्रेगनेंसी में आपको खट्टे की या मिर्चीली चीज़ों की फीलिंग ज़्यादा होती है, खाने का दिल करता है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस सारों में नहीं होती, कुछ प्रेगनेंसीज़ में मॉर्निंग सिकनेस होती है और कुछ में नहीं होती। इसके अलावा सुबह सुबह आपको उठने पे मतली महसूस होना या आपको चक्कर आना, आपको कुछ खाने का दिल ना करना, इस तरह की सेंसेशंस होती हैं। इसके अलावा हार्टबर्न होता है, क्योंकि बॉडी में मैदे में भी तब्दीली आ रही होती है, तो एसिडिक वगैरह की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही होती है। मैदे में एसिड की प्रोडक्शन की क्वांटिटीज़ चेंज हो रही थी, इसकी वजह से हार्टबर्न के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपकी जो सूंघने की ताकत होती है, हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, वो हो जाती है। आपको चीज़ों की खुशबू ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। कुछ खुशबुएँ आपको बहुत बुरी लगती हैं, जैसे मोस्टली ख़वातीन को तड़के की स्मेल बहुत बुरा लगना शुरू हो जाती है, या कुछ और मुख्तलिफ़, हर किसी के मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये मोस्टली ख़वातीन में देखा जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है, मैदे में बदलाव हो रहा होता है, किसी को कंस्टिपेशन हो रहा होता है, किसी को कुछ और हो रहा होता है, लेकिन मोस्टली प्रेगनेंसीज़ में कंस्टिपेशन देखा गया है। इसके अलावा डिज़ीनेस होती है, गुनूदगी हो रही होती है। वही बात है कि आपकी जब बॉडी एक पूरा इंसान बनाने जा रही है तो सारी एनर्जी वो ले रही होती है, तो आपको थकावट, डिज़ीनेस, गुनूदगी ये महसूस होता है। इसके अलावा बैक पेन मोस्टली प्रेगनेंसीज़ में फ़ील होता है। बहुत ही कोई खुशकिस्मत ख़वातीन होंगी जिनमें बैक पेन नहीं होता, लेकिन बैक पेन मोस्टली महसूस किया जाता है, क्योंकि आपकी वहीं पे ही चेंजेस आ रही हैं, वहाँ पे ही आपका बॉडी जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है, यूट्रस को रेडी कर रही होती है बेबी कैप्चर करने की, तो आपका बैक पेन का मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा भूख ज़्यादा लगती है। लाजमी बात है कि बच्चा बन रहा है, आपके अंदर एक इंसान की ग्रोथ हो रही है, तो आपको जो खुराक है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो आपको हंगर सेंसेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट साइज़ जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट भारी हो जाती है, लेकिन हल्की फुल्की पहले महीने में ही आपका हल्का सा छातियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपके डार्कर एरोला हो जाते हैं, जो आपके निपल्स होते हैं उनके गिर्द जो हमारी ब्राउन लाइनिंग सी होती है, उनका रंग डार्क होता है
और अप टू लेबर पेन ये कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन स्टार्ट में ही ये हल्का हल्का डार्क ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया जिसको हम कहते हैं, या वाइट डिस्चार्ज जो होता है आपका वजाइना का, वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम डिस्कस करें डेवलपमेंट ऑफ बेबी की, तो पहले महीने में बेबी की क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। पहले महीने में ही आपकी बॉडी ने डिसाइड करना होता है कि मेरा जो एग है वो फर्टिलाइज़ हो रहा है। आपके पहले हफ्ते में एग की फर्टिलाइजेशन होती है, वो फिर जाइगोट बनता है, फिर उसकी सेल्स की डिवीजन होती है और वो एम्ब्रियो की तरफ जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते यूट्रस की तरफ आता है। अब उसने अपने आप को इम्प्लांट करना होता है यूट्रस के अंदर, ताकि वो अपने आप की जगह बनाए और वहाँ से खुराक लेना शुरू हो। तो पहले हफ्ते में आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद आपका जो बच्चे का जुड़ाव है यूट्रस में वो होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस वक्त जो मंथ के एंड तक बेबी का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, तकरीबन एक छोटे मटर के दाने के जितना बेबी का साइज़ होता है, बहुत मामूली होता है। लेकिन इस टाइम जो है ये पहले महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने होते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चा पूरा फुली ग्रो कर रहा होता है। तो स्पेशली आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो पहले 2 महीनों में मोस्टली हो जाती है। पहले 2 महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन रही होती हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहा है। तो इस दौरान खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट हमारी पहले महीने में हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या काम है जो करने चाहिए प्रेगनेंसी के पहले महीने में, और यही फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लेके जानी चाहिए अपनी आदत। जो ही आपको लगे कि आपका हमल ठहर गया है, तो आपको पहले तो ट्रैवल करने से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर के जो काम होते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ़ बाल्टियाँ या बॉटल्स वग़ैरह, या कोई भी ऐसा, अगर आपका बच्चा है छोटा तो उसको उठाने से परहेज़ करें। कोशिश करें कि आप कोई ऐसा भारी काम ना करें, पाँव के बल ना बैठें। जैसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए हम पाँव के बल बैठ के झाड़ू पोछा लगा रहे होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करें। सीढ़ियाँ जितनी चढ़े उतरेंगे उतने ज़्यादा मिसकैरेज के चांस होता है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद मुख्तलिफ़, हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ़ होती है। कुछ प्रेगनेंसीज़ आसान होती हैं और कुछ प्रेगनेंसीज़ बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कुछ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि आपको कुछ एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा आप को जो ही प्रेगनेंसी का पता लगे तो आप अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मशवरा करें, और कोई मेडिकेशन है तो वो स्टार्ट करें। मोस्टली पहले महीनों में जो मेडिकेशन दी जाती है उसमें फोलिक एसिड होता है, और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स होते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है फोलिक एसिड। इसलिए भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है, क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ना सिर्फ हमारे बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ में मसला हो सकता है, बल्कि इसकी अगर बॉडी में कमी हो तो इसकी वजह से बहुत से बच्चों में कमर के ऊपर एक फोड़ा सा अपीयर होता है पैदाइश के टाइम पे। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिहाज से हर डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन देता है। अब हमारे ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं पहले महीने में ही, क्योंकि हमने टेस्ट भी करवाने होते हैं और अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म भी करनी होती है। तो इसमें पहले जो है, सबसे पहले आप घर पे आसानी से जो टेस्ट कर सकते हैं उसमें स्ट्रिप टेस्ट आता है। स्ट्रिप टेस्ट आपको आसान से मार्केट्स में 30-40 रुपए की एक स्ट्रिप मिल जाती है प्रेगनेंसी किट की। उसका आपने क्या करना है कि आपने अपना जो पेशाब होता है, यूरिन, कोशिश करें कि सुबह के टाइम का लें, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो उसमें आपने वो एक स्पेसिफ़िक मार्क होता है, वहाँ तक अपने उस स्ट्रिप को डिप करना होता है यूरिन में, और उसको 5-6 सेकंड रख के फिर निकाल के उसको सीधा करके रख देना होता है। और थोड़ी देर बाद आपको रिज़ल्ट अपीयर हो जाते हैं। 2 लाइन्स अपीयर हों या फिर किसी स्ट्रिप्स में प्लस अपीयर हो तो उसका मतलब होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। बाकी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं। दूसरा टेस्ट जो होता है वो हमारे पास होता है ब्लड टेस्ट। एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट जो होता है वो हमारे पास HCG होता है। HCG हमारी जो ही प्रेगनेंसी होती है, तो ये एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है।
तो ये हमारी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए होता है। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है। यूरिन टेस्ट में भी आपका कंसंट्रेशन से पता लग जाता है, हार्मोनल कंसंट्रेशन से, कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं। स्ट्रिप टेस्ट मोस्टली जो है वो पहले या दूसरे हफ्ते के बाद टेस्ट देता है, तो अगर आपको जल्दी मालूम करना है तो आप ब्लड टेस्ट की तरफ जाएं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन से भी पता लग सकता है कि आपका बेबी जो है वो कंसीव हो चुका है या आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। और इतना ज़्यादा पहले महीने के एंड के स्कैन पे आपको एक छोटा सा बेबी सैक नज़र आना शुरू हो जाता है। अब कुछ खुराकें हैं जो आपको खानी चाहिए और कुछ ऐसी हैं जिनसे आपको परहेज़ करनी चाहिए। आपको गर्म खाने नहीं खाने चाहिए, जैसे कि मछली होती है, गर्म होती है उसकी तासीर, तो वो नहीं खानी चाहिए। स्पेशली अनकुक्ड मीट नहीं खानी चाहिए, जैसे कि कच्ची मछली लोग खाते हैं, वो नहीं खानी चाहिए। रॉ मीट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और इसके अलावा पपीता और पाइनएप्पल, इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और ये आपकी मिसकैरेज होने के चांस हो सकते हैं इनसे, तो ये भी नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा मज़ीद ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी अगर ले भी रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन परहेज़ ही करना चाहिए पहले 3 महीनों में। खुराकें जो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा ब्लड की कमी ना हो, आप चेरीज़ खाएं, एप्पल खाएं और जो अच्छे सीज़न के फ्रूट हैं वो खाएं। हर चीज़ अच्छे तरीके से वॉश करके खाएं, सब्ज़ियां खाएं, ताकि आपको कंस्टिपेशन का मसला ना हो, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन में कंस्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और यकीनन आप अपने बच्चे से जल्द मुलाकात करेंगे। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।